डायन कौन होती है? डायन कहाँ से आती है? इनका मकसद क्या होता है? ये डायन कैसे बनती हैं? ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। चलिए आज की हमारी एक थी डायन की कहानी शुरू करते हैं। आपको ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी और अच्छी लगेगी। माधोपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक अजय और पार्वती नाम के पति पत्नी रहा करते थे। अजय एक सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। अजय ऑफिस का काम खत्म करके रोज़ की तरह ऑफिस से घर वापस जा रहा था। रास्ते में एक बाज़ार पड़ता था, तो उसने सोचा घर जाते जाते कुछ सब्जी लेते चलूं। तो उसे वहाँ खूब ताज़ी ताज़ी मछली दिखी और उसे ख़रीद लिया। इसके अलावा कुछ सामान लेने लगा। सामान लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चला। काफ़ी अंधेरा हो चुका था। घर थोड़ा दूर था, तो वह सोचा कि सीधे रास्ते से जाऊंगा तो काफ़ी रात हो जाएगी, इसलिए आज जंगल के रास्ते से जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगा। वह जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा लिया। काफ़ी अंधेरा हो चुका था और अजय तेज गति से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर के बाद उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और अजय झटके से ब्रेक मारते हुए गाड़ी को रोका। अजय उस औरत को देखकर, वह औरत बड़ी सी घूंघट डाल रखी थी और जोर जोर से रो रही थी। अजय उससे पूछा कि कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन वह अजय के कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, बस जोर जोर से रोए जा रही थी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही गूंज रहा है। अजय ने सोचा शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए उसने सोचा कि इस औरत की मदद की जाए। फिर अजय ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते होते मैं तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। वह अजय के साथ घर चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, किसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। काफ़ी रात हो गई थी, तो घर पर अजय की पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, वैसे ही पार्वती दौड़कर बाहर आई। उसने अजय के साथ एक औरत को देखा, तो उसने अजय से पूछा, ये कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? अजय ने अपनी पत्नी को सारी कहानी बताया। पार्वती की तबीयत काफ़ी दिनों से थोड़ी ख़राब चल रही थी, इसलिए वह खाना नहीं बना पाई थी। तो अजय ने बोला, तुम आराम करो, आज का खाना यही बना देगी। लेकिन पार्वती को उस औरत पर शक हो गया था। उसे लगा ये कोई साधारण औरत नहीं है, कोई तो है, शायद ये चोरनी होगी जो चालाकी से घर की सामान चुराने आई है। पार्वती ने इसे अपना रसोई घर दिखाया और बोली, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, तुम जल्दी जल्दी से खाना बना लो। इतना बोलकर पार्वती अपने कमरे में चली जाती है और वह औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। पार्वती उसको सुनकर सोचने लगी कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। फिर उसने सोचा शायद मौसम ख़राब है, इसके वजह से आ रही होगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। जब पार्वती 20 मिनट बाद दोबारा रसोई में गई, तो उसने देखा कि वो औरत अभी भी चुपचाप बैठी थी। पार्वती को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और पार्वती चिल्लाकर बोली, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, जल्दी बनाओ खाना,
सबको भूख लगी है। उस औरत ने फिर से कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना चेहरा ढककर बैठी हुई थी। पार्वती ने कितनी बार कोशिश किया उसका चेहरा देखने की, लेकिन उसका चेहरा पार्वती देख नहीं पाई। पार्वती ने फिर उससे कहा, चलो अब जल्दी से खाना बनाओ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। पार्वती को लगा कि शायद ये अनजान लोग से डर रही है, इसलिए नहीं बोल रही है। पार्वती रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट हो चुका था फिर वह वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर डर गई। उसके पैर वहीं जम गए और उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वह औरत रसोई घर के बीचों बीच बैठकर दोनों पैर फैलाकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। उसके सिर का घूंघट भी अब उतर चुका था। उसका चेहरा बेहद डरावना, बाल बहुत बड़े और सफ़ेद थे, नाखून भी बहुत काले थे। वो मछली खाने में इतनी व्यस्त थी कि वो पार्वती को देख ही नहीं रही थी। पार्वती उसे देखकर चिल्लाई नहीं और ज़्यादा अपना खतरनाक रूप बना ले। पार्वती ने धीरे से एक थाली उठाई और चूल्हे में जलता हुआ कोयला उठाकर उसके तरफ दौड़कर उस डायन के ऊपर गर्म कोयला फेंक दी। आग की जलन से वह डायन जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि डायन को हमेशा से ही आग और उजालों से डर लगता है। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि उसे सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। पार्वती ने उसे आग दिखाकर अपने घर से बाहर किया और आग के डर से वो सीधा डायन जंगल की ओर भाग गई। फिर वापस कभी भी उस गांव में नहीं आई। होप सो कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आपसे फिर एक नई कहानी में, जो कि होगी और भी ज़्यादा खतरनाक, पहले से भी ज़्यादा डरावनी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।